देख लो, इसको ब्रेक करना रहेगा। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, देखो कैसे निकालेंगे। तो इधर तरफ तो एंगल नहीं बना हुआ है, तो इधर साइन होगा। ठीक है, जिधर तरफ एंगल बना रहता है उधर तरफ कॉस, तो इधर साइन वाला होगा। तो कितना होगा, 10√2। जितना दिया है इधर इसको लिखेंगे, जितना न्यूटन दिया है इसको इधर लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ 20 दिया होता तो इधर 20 लिखते, 30 दिया होता तो 30 लिखते। ठीक है, उतना लिख देना है। फिर इधर साइन एंगल लेना है, क्या लेना है, साइन एंगल। और कितना डिग्री लिखेंगे, 45 डिग्री, तो 45 लिखोगे ना यहाँ पे, साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पे 10√2, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू जानते हैं हम लोग, कितना होता है, हाँ 1/√2। रूट टू खत्म हो जाएगा, तो 10 न्यूटन का फोर्स उधर लग गया। मतलब एक्स एक्सिस की तरफ इधर तरफ कितना न्यूटन लग गया, 10 न्यूटन का फोर्स लग गया। कितना न्यूटन का, 10 न्यूटन। तो इधर वाला भी वैसे निकाल देंगे, इधर 10 है तो इधर वाला कितना होगा, तो फिर हाँ 10√2 तो लिखेंगे ही, 10√2। ठीक है, फिर उधर साइन लिया तो इधर वाला क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक कॉस। और एंगल कितना डिग्री, 45 डिग्री। एंगल कितना डिग्री लेना चाहिए, 45 डिग्री। और cos 45 डिग्री का वैल्यू याद करके रखे हो, 1/√2 होता है। तो यहाँ पे 10√2 और यहाँ पे 1/√2। रूट टू खत्म, तो कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। क्या इधर भी क्या हो गया, 10 न्यूटन। अब जो चेक करेंगे हम लोग क्या है कि इधर 10√2 कैसे आएगा, मतलब जो कंपोनेंट सब निकाले हैं क्या ये सही निकाले हैं, इसको कैसे चेक किया जाए। ठीक है, इधर चेक करेंगे, HEC क्या चेक, तो इधर चेक करते हैं। क्या करना होगा, सोचो चेक करने के लिए। हाँ देखो, इसको निकालना है तो इधर वाला कितना है, इसका स्क्वायर करेंगे, जोड़ इसका स्क्वायर करेंगे, और दोनों को जोड़ के वर्गमूल ले लेंगे। तो ये 10√2 अगर आ गया, तो हम जो कंपोनेंट तोड़े हैं 10 न्यूटन 10 न्यूटन, वो बिल्कुल हमारा क्या है, सही है। तो चेक करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, चेक करेंगे। बोलो, यहाँ पे 10 न्यूटन का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 100 होगा। प्लस यहाँ पे देखो 10 है, इधर 10 न्यूटन है, निकाले है ना, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 100। और इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। क्या करेगा, कभी कभार बच्चा 100 का वर्गमूल 10 लिख देगा, इसका 10 लिख देगा, 20 कर देगा, गलत हो जाएगा, वैसे नहीं करना है। ठीक है, कभी कभार बच्चा यहाँ गलती क्या करता है, देख लो थोड़ा सा, ये 100 का वर्गमूल 10 लिख देगा, इधर का 10 लिख देगा, 10 10 20 लिख देगा, बोलेगा नहीं आ रहा सर मेरा 20 न्यूटन, इसलिए क्वेश्चन गलत है। वैसे नहीं है, ठीक है, ऐसे करता है ना। तो सबसे पहले दोनों को ऐड करना पड़ता है, दोनों को जोड़ना पड़ता है, उसके बाद जाके वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, तो 100 और 100 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, और 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 × 2 लिख सकते हैं, 200। और 100 का वर्गमूल कितना निकलता है, 10, और अंदर में √2 है, तो 10√2 न्यूटन आया कि नहीं, आ गया। इसीलिए हम लोग ये देखो 10√2 न्यूटन है ना ये वाला, इसीलिए हम लोग जो बनाए बिल्कुल सही बनाए, मतलब इसका एक्स कंपोनेंट 10 न्यूटन होगा और वाई कंपोनेंट भी कितना होगा, 10 न्यूटन का होगा। ठीक है, तो 60 डिग्री का लो, इस तरह से यहाँ बना रहा है 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, कितना होगा, इधर दिया है 12 न्यूटन। कर लो कर लो।
क्या, तो जिसके साथ एंगल बना रहा है ये वाला कंपोनेंट क्या होना चाहिए, देख लो 12 न्यूटन को तोड़ रहे हैं तो 12 लिखेंगे यहाँ पे, और जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा इधर वाला वो कॉस वाला होगा, और जितना डिग्री का एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री, जैसे 60 डिग्री का कोण बना है तो 60 डिग्री लिखेंगे, 30 डिग्री का कोण बना है तो 30 डिग्री लिखेंगे, x डिग्री का कोण बना है तो x डिग्री लिखेंगे। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 12 इंटू कितना हो जाएगा 1/2, 2 6 12, यानी उधर लगाएगा कितना 6 न्यूटन का फोर्स, किधर y कंपोनेंट की तरफ, किधर y कंपोनेंट की तरफ, और x तरफ कितना बनाएगा देख लेते हैं। x तरफ बनाने के लिए साइन में एगो cos तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा साइन, तो इधर 12 था तो 12 न्यूटन तो लिखेंगे 12 न्यूटन, और साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, उसको लिख देंगे। वैल्यू सब अच्छा से याद करना जरूरी है क्या, 2 छक्के 12, इसीलिए 6√3 न्यूटन। ये किधर हो गया एक्स एक्सिस की तरफ ना, इधर तरफ, तो न्यूटन का फोर्स लगेगा 6√3 न्यूटन। अब ये सब तोड़ने पूरा तरह से सीख गए हैं क्या, किधर कॉस लेना है किधर साइन लेना है, आसानी से कैसे आता है क्यों आता है सब बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है ब्रेक करना। किधर एंगल बना रहा है वो देखना है, और किसको ब्रेक कर रहे हैं वो देखना है बस। जैसे इधर को तोड़ रहे हैं तो इधर वाला 12 लिखे, इधर 14 होता तो 14 लिखते हैं। ठीक है ना, और लिखो लास्ट, इधर 75 डिग्री का कौन बनाता, कितना डिग्री का 75 डिग्री, इधर लिखता 2√2 न्यूटन फोर्स, ये वाला कितना होगा और ये वाला कितना होगा, ठीक है। ये वाला देखो कितना डिग्री का बना रहा है, 75 डिग्री, 75 डिग्री का कौन बना रहा है, वाई कंपोनेंट के साथ बना रहा है ना, तो कैसे निकाले इसका मतलब कोस 75 और साइन 75 का वैल्यू का हमें याद करके क्या करना होगा, रखना होगा किसका, कोस 75 का और साइन 75 का वैल्यू को याद करके रखना होगा क्या। किसका, कोस 75 का और साइन 75 का वैल्यू को याद करके लिख दो, कोस 75 का वैल्यू को देख लो, कोस 75 का वैल्यू को देख लो इधर थोड़ा, कोस 75, द वैल्यू ऑफ कोस 75 √3 प्लस 1/2√2 क्या होता है, √3 प्लस 45 होगा तो इधर प्लस करने से यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ बीच में माइनस हो जाएगा, बीच में माइनस हो जाएगा, तो कोस 75 का ऐसे याद हो गया, तो साइन 75 का वहाँ बीच में प्लस खाली हो जाएगा, बीच में प्लस √3 प्लस 1/2, बस दो तो वैल्यू को याद कर लेना। तो cos 75 का वैल्यू क्या आ गया, √3 माइनस 1/2√2, और साइन 75 का वैल्यू आ गया √3 प्लस 1/2√2,
इसको रेड पेन से गोल करके रख दो ऐसे करके। ऐसे करके √3 + 1/2√2 और √3 - 1/2√2 दो वैल्यू होता है। रेड पेन से गोल करके बंद कर दो। अब ये आसानी से निकल जाएगा क्या? तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 2√2 तो लिखेंगे और साइन में लिखना होगा ना, साइन 75 हो गया। 2√2 साइन 75 डिग्री का वैल्यू हमारा दिया है इधर, कितना होता है? √3 + 1/2√2। बोलो 2√2 कटेगा कि नहीं? जानबूझ कैसे दिए हैं? √3 + 1 इतना न्यूटन हो जाएगा, फोर्स लग रहा है इधर तरफ। √3 + 1 ब्रैकेट में n कर देना, इतना न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है। किधर? एक्स एक्सिस की तरफ। वाई एक्सिस वाला निकाल देंगे, इधर वाला था यहाँ पे वाई एक्सिस वाला। इधर एक्स एक्सिस की तरफ इतना लग रहा है। दूसरा वाला कंपोनेंट निकालो, इधर वाला माइनस में आ जाएगा खाली क्या? हाँ, उसको निकालने के लिए 2√2 को हम ब्रेक कर रहे हैं, उधर कॉस ले लेंगे और 75 ले लेंगे। तो 2√2 हो जाएगा गुना, इसका वैल्यू होता है √3 - 1/2√2। ये ले ला कटम, √3 रहा तो √2 कहाँ से होगा? √3 है वाला, ये ला √3 है ना, √3 माइनस इस तरह से एंगल। तो ये वैल्यू का आपको याद करके रखना होगा कि cos 75 और sin 75 का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो cos 75 तो sin किसके बराबर होगा? साइन रहे। अगर यहाँ cos है, अगर इधर sin में लिखना चाहेंगे तो प्लस, हाँ, तो किसके बराबर होगा? इधर 75 है तो और क्या लेंगे? हाँ, 15 डिग्री के बराबर है। दोनों को जोड़ने से 90 होना चाहिए। 75 और 15 को जोड़ दो, 90 नहीं हो रहा क्या? हाँ, नहीं हो रहा जी, 25 लेना होगा ना, 90 चाहिए ना, तो 15। ठीक है, 15 में 90 आ रहा था। इधर साइन 75 है तो इधर कितना लिखना पड़ेगा? 15। मतलब साइन 75 का वही वैल्यू होगा जो cos 15 का होगा। ठीक है, मतलब एक वैल्यू याद करना, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे cos 15 का भी वैल्यू पूछता तो इतना चिपका देते हैं, अगर sin 15 का वैल्यू पूछता तो ये वाला लिख देते पूरा। ठीक है, तो उसको याद करके रखना होगा √3 + 1/2√2। ये जानबूझ के यहाँ पे 2√2 हम क्वेश्चन में दिए हैं ताकि आप आसानी से काट सकें। ठीक है, जानबूझ के वैसे दिया गया है ताकि आप आसानी से काट सकें। ठीक, ऑटो लिख लो थोड़ा सा चेंज करके ताकि ये लोग फिर से रिवीजन हो जाएगा। और √2 दे देते हैं इधर, न्यूटन इधर इधर इधर, और इधर बना रहा है 15 डिग्री। कितना डिग्री? 15 डिग्री। तो नहीं है, सॉल्व करेंगे, डिलीट मार देंगे, ये हटा दे रहे हैं। चलो उसको करो, 15 डिग्री का बना रहा है, उधर 4 और 2 है, अच्छा बनाओ। देख लो इसका एक्स वाला कंपोनेंट, व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट? इधर वाला कंपोनेंट ना, तो देख लो
क्या होगा, 4√2 तो लिखना होगा। अरे, और जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ cos, ये देखो यहाँ पे इसके साथ ना एंगल बना रहा है ईला के साथ, तो इसके साथ क्या होगा cos, और कितना डिग्री, 15 डिग्री। और cos 15 का वही वैल्यू होगा जो sin 75 का होगा। cos 15 का वही वैल्यू होगा जो sin 75 का होगा। कितना दिया देख लो, हाँ, 2√2 √3 + 1/2 दोनों के बीच में गुना है। बोलो √2 खत्म हो जाएगा, और 2 दूने 4, यानी कितना हो गया 2, और ब्रैकेट में √3 + 1। ये ब्रैकेट का देना जरूरी है क्योंकि ये दो दोनों का साथ गुना है, इसीलिए ब्रैकेट का देना जरूरी है। इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा, इतना। तो इसका एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट हम लोग निकाल चुके हैं, वाई एक्सिस की तरफ निकालेंगे कंपोनेंट, मतलब ये वाला कंपोनेंट निकालेंगे। हाँ, गुना करने से भी कोई दिक्कत नहीं है, 2√3 + 2, इसको आप ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। दोनों के साथ 2√3 + 2, और ब्रैकेट में न्यूटन लिख दो ऐसे करके, दोनों के साथ गुना कर दिया गया, ऐसे भी कर सकते हैं। और इसका वाई एक्सिस की तरफ कंपोनेंट पर निकालो। हाँ, माइनस में आएगा। क्या लिखोगे, 4√2 को ब्रेक कर रहे हैं तो 4√2 लिखेंगे, और cos है इधर तो इधर लिखेंगे sin 15 डिग्री, और sin 15 का वही वैल्यू होगा जो cos 75 का होगा। क्या होगा, माइनस में होगा, मतलब 4√2, और यहाँ पे क्या होगा √3 - 1/2 √2 खत्म, और 2 खत्म। यहाँ तो ब्रैकेट पहले से है, तो 2 ब्रैकेट में √3 - 1 न्यूटन। तो इतना जो फोर्स है, ये वाला फोर्स वो फोर्स है जो वाई एक्सिस की तरफ लग रहा है। क्या, ये वाला वो फोर्स है जो किधर लग रहा है, वाई एक्सिस की तरफ, और ये वाला वो फोर्स है जो किधर लग रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आना चाहिए सॉल्व करने के बाद, वर्गमूल निकालने के बाद कितना आना चाहिए, 4√2 आना चाहिए, जरूर आएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, कैसे स्क्वायर करेगा रे, इसका स्क्वायर करने का ये मतलब नहीं कि इसका स्क्वायर एक बार कर लिया, इसका स्क्वायर। स्क्वायर करने का मतलब होता है a + b का स्क्वायर फॉर्मूला बैठाने का। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, प्लस b का स्क्वायर मतलब 4, 2ab 2 दूने 4 दूने 8 √3, इसका स्क्वायर के बीच में प्लस, इसका स्क्वायर करेंगे उसी तरह से, तो 12 + 4 - 8√3, और इसका वर्गमूल निकाल देंगे। 8√3 ने 8√3 को काट डाला है। वर्गमूल यहाँ पे कैसे होगा देख लो, 12 12 जोड़ने से 24, 24 और 4 28, 28 4 32, 32 का वर्गमूल निकाल देंगे। तो 32 को 16 गुना 2 लिख सकते हैं हम लोग, और 16 का वर्गमूल मुन्ना जानता है 4, तो 4√2 बिल्कुल सही आ गया। इसका मतलब हम लोग जो कंपोनेंट तोड़े हैं बिल्कुल सही तोड़े हैं। तो इस तरह से हम लोग देख लिए क्या चीज के वेक्टर को किस तरह से तोड़ा जाए, अगर एंगल में भी दिया रहेगा ना। अगर सीधा सीधा रहेगा तो डायरेक्ट तो तोड़ना जानते हैं, सीधा सीधा रहेगा, जैसे इधर F फोर्स है, ठीक है, इधर थीटा कौन बना रहा है, मान लो इधर F फोर्स है, तो ये कंपोनेंट कितना हो गया तो डायरेक्ट जानते हैं। इधर वाला क्या होगा, F cos थीटा, इधर वाला F sin थीटा। अगर यहाँ θ1 होगा तो इधर वाला क्या होगा, F cos θ1, इधर वाला F sin θ1। अगर इधर F1 दे देंगे तो इधर वाला कितना होगा, F1 cos θ1, और इधर वाला F1 sin θ1। मतलब किसके साथ एंगल बना रहा है ये देखना जरूरी है, और कितना बनाना है वो cos में ले लेना, हो गया, उसको वो कंपोनेंट निकल गया। किसके साथ बना रहा देखना है, किसी के साथ भी एंगल बना सकता है, एक्स के साथ भी और वाई एक्सिस के साथ भी, ठीक है। और कितना कौन बना रहा है वो देखना है ना। टोटल मिलके इसके बीच में 90 डिग्री कौन है, ये θ1 है, तो इधर वाला 90 - θ1 हो जाएगा। वैसे करके भी सबको निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से ये जो वेक्टर को ब्रेक करना सीख गया, इसमें देखा तो थोड़ा सा क्वेश्चन सब बना रहा था, तो किधर कॉस किधर कोसाइन दिक्कत हो रहा था, इसके लिए इसको पूरा क्लियर कर दे और दिक्कत नहीं होगा। अभी ब्रेक करने सीख गया पूरा तरह से, कुछ भी रहे आराम से ब्रेक कर देगा फटफट। इधर कॉस किधर साइन, ये बहुत कंफ्यूजन था, इसीलिए इसको क्लियर कर दिया। मैं सब थोड़ा कर देता हूँ,